नीदरलैंड दौरे पर सीएम भगवत मान वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर का किया दौरा। हॉर्टिकल्चर तकनीकों और ग्रीन हाउस फार्मिंग से किसानों को समृद्ध बनाना लक्ष्य। महिला आरक्षण बिल गिरने को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर मनुस्मृति फॉलो करने के लगाए आरोप, कहा महिला आरक्षण बस दिखावा। G5 पर आने वाली सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब को लेकर के गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने उठाए सवाल, बैन करने की मांग। सीरीज में सिद्धू मूसेवाला मर्डर का भी जिक्र। पटियाला में मिनी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने जुगाड़ रेहड़ियों के खिलाफ निकाला रोष मार्च। यूनियन का आरोप, अवैध रेहड़ियों से उनका कारोबार हो रहा प्रभावित। पंजाब के फागवाड़ा में लावारिस खड़ी वर्ना कार पुलिस ने की जब्त। तलाशी के दौरान कार से एक पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद। एसएचओ ने दी जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट्स की शुरुआत करते हैं। नीदरलैंड दौरे पर पंजाब सीएम भगवत मान नीदरलैंड दौरे पर वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर का किया दौरा। आधुनिक हॉर्टिकल्चर तकनीकों और ग्रीन हाउस फार्मिंग का लिया जायजा। कीटनाशकों के कम इस्तेमाल पर विशेष फोकस। पंजाब में कृषि को नई ऊंचाई देने के लिए समझौते किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से होंगे कई अहम समझौते। वैश्विक तकनीक को पंजाब लाकर कृषि क्षेत्र में होंगे सुधार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के लिए समृद्ध और टिकाऊ भविष्य बनाने का लक्ष्य लिया गया है। और वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में गिरने के बाद से पूरे देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मनुस्मृति को फॉलो करती है, जिसमें महिलाओं को हमेशा कमतर माना गया है। बीजेपी महिलाओं के पक्ष में नहीं बल्कि हमेशा उनके खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर के बीजेपी केवल दिखावा कर रही है। देश का पहला प्रधानमंत्री दिया, राष्ट्रपति दिया, पहली लोकसभा स्पीकर दी, देश को महिला नेतृत्व दिया हमारी पार्टी ने। अगर किसी पार्टी का नेतृत्व महिलाओं ने किया तो कांग्रेस पार्टी। एनी बेसेंट से लेकर इंदिरा गांधी तक, सरोजनी नायडू से सोनिया गांधी तक हमारी पार्टी का नेतृत्व महिलाओं ने किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, वो महिलाओं के हक की बात करती है। जैसे हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बताया, मणिपुर में बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप बच्चियों को हक देने की बात करते हैं। और वहीं G5 पर आने वाली सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस को लेकर के भी इस सीरीज में दर्शाया गया है, जिसका टीजर भी लॉन्च हो चुका है। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी प्रधान और MP राजा वंडिंग ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने फिल्म को बैन करने की भी मांग की है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस सीरीज को लेकर के आने वाले दिनों में राजनीति और ज्यादा गरमाने वाली है। Z5 एक सीरीज लॉन्च करन जा रहा है और उसका नाम है लॉरेंस ऑफ पंजाब। जानी कि पंजाब दे नाम ते लॉरेंस ऑफ पंजाब दे नाम ते एक सीरीज लॉन्च होने जा रही है, जिहदा मैं प्रोमो देखिया कल। एक गैंगस्टर नामी गैंगस्टर जिन्हें सिद्धू मूसेवाला वर्गे साडे भरावां नूं दिन दिहाड़े मार के और ये क्या कि सिद्धू मूसेवाला मैं मार दिता है और उसकी जिम्मेदारी लई। और हजारां ऐसे जिहड़े नौजवान और लोकां नूं उस बंदे ने मौत दे घाट उतार दिता। उस बंदे दे नाम ते सीरीज बन रही है।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਐਡ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਔਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ जिस प्रकार प्रभावित होंगे। और वहीं पटियाला में मिनी ट्रांसपोर्ट यूनियन में जुगाड़ू रेहड़ियों के खिलाफ रोष मार्च निकाला गया। यूनियन का आरोप है कि इन अवैध रेहड़ियों से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है, साथ ही ट्रैफिक पुलिस उन्हें बेवजह चालान काटकर उन्हें परेशान कर रही है, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ी हुई है। वहीं यूनियन के नेताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। फिलहाल प्रशासन ने मांग पत्र लेकर के जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਧੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧੜਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟਾ ਮਾਲ ਲੰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧਰੇੜੀ ਅੱਡਾ टोल प्लाजा बंद करांगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2025-26 में संगठन सृजन अभियान के तहत जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापक पुनर्गठन किया है। इस अभियान के अंतर्गत जिला प्रधानों और ब्लॉक तालुका अध्यक्षों के साथ साथ वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर की कमेटियों की नियुक्ति की गई है और पार्टी हाईकमान द्वारा नव नियुक्त सदस्यों को बधाई दी गई है। देश का पहला प्रधानमंत्री दिया, राष्ट्रपति दिया, पहली लोकसभा स्पीकर दी, देश को महिला नेतृत्व दिया हमारी पार्टी ने। अगर किसी पार्टी का नेतृत्व महिलाओं ने किया तो कांग्रेस पार्टी, एनी बेसेंट से लेकर इंदिरा गांधी तक, सरोजिनी नायडू से सोनिया गांधी तक हमारी पार्टी का नेतृत्व महिलाओं ने किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, वो महिलाओं के हक की बात करती है। जैसे हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बताया, मणिपुर में बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप बच्चियों को हक देने की बात करते हैं। और वहीं फगवाड़ा थाना क्षेत्र में बने क्वार्टर में गोली चलने की घटना सामने आई है, जहां गोली लगने से डीसीपी की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी माधवी शर्मा ने बताया कि डीएसपी चंडीगढ़ की में पोस्टिंग की थी, माफ कीजिएगा, डीएसपी की चंडीगढ़ में पोस्टिंग थी और हाल ही में उनकी एसटीएफ से ट्रांसफर हुई थी। पोस्टिंग होने के बाद उन्हें अपना लाइसेंसी वेपन पुलिस को सौंपना था, लेकिन आज सुबह चाय पीने के बाद वह अपना लाइसेंसी वेपन साफ कर रहे थे और इसी दौरान अचानक गोली चल गई। गोली उनकी छाती में लगी और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਟਰਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੀਐਫ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। और वहीं हिट वेव को लेकर के आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पलवल जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार तोमर ने नागरिकों को सलाह दी है कि वो हिट वेव संबंधित चेतावनियों पर
नियमित रूप से ध्यान दें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक पानी पिएं और अपने आप को हाइड्रेट रखें। उन्होंने ORS, लस्सी, नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन करने के लिए कहा है और साथ ही हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और धूप से बचाव के लिए टोपी, छाता और चश्मे का उपयोग करने के लिए भी सलाह दी है। आजकल गर्मी का सीजन शुरू हो रखा है, टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंच रहा है, तो हीट वेव, लू, गर्म हवाएं शुरू हो रही हैं। तो उसमें प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इस समय रहना चाहिए, किस मौसम में रहना चाहिए। तो इसमें मेनली चीज़ ये है कि एक तो हम टाइम का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 12 से और 4 के बीच रहता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 12 से 4 के बीच हम घर से बाहर जाने से बचें, अवॉइड करें। और उसमें मेन चीज अपने सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, कपड़े लूज हों, सिर पे भी हमें कपड़ा बाहर रख के निकलें। हम ऑप्टिकल का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल करें, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। प्यास नहीं लग रही तो भी हमें चाहिए कि हम पानी पिए, उसमें हम नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं कल से तापमान बढ़ना शुरू हुआ और आज ही अंबाला में 3 घंटे में आगजनी की 3 घटनाएं सामने आई है। पहली घटना एक जाने माने टेलर की दुकान में और वहीं दूसरी घटना अंग्रेजों के जमाने के अस्पताल में और वहीं तीसरी घटना एक घर में हुई है। बता दें कि हरियाणा में अग्निशमन कर्मचारी हड़ताल पर है, ऐसे में आगजनी घटनास्थल पर नुकसान अधिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दमकल अधिकारी की माने तो आगजनी की घटनाएं शॉर्ट सर्किट के चलते होने की संभावना है। सर अभी हम लोग ये अपना मिशन हॉस्पिटल बैक साइड में आग थी सरकंडे में और पानी भरने गए थे, तभी हमें मैसेज मिला कि जोगीवाड़ा में आग लगी है घर में, आप जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो हमने इधर आके देखा कि आग पे लोग अपने आस पड़ोस के लोग पानी डाल के आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और लगभग उन्होंने काबू पा लिया था। बाकी जो सामान रह गया था जो पानी पूरी डाल के बुझा दिया गया। नाम सोमनाथ सैनी, मैं यहाँ कैथ समाधि में रहता हूँ जोगीवाड़ा में। तो मेरे यहाँ अचानक आग लग गई। हम शादी में थे सारे पड़ोस में, 1-2 घर छोड़ गए, सारा परिवार वहाँ था। हमारे बच्चे वहाँ मोबाइल लेने के लिए आए, लड़की मेरी, देखते कि यहाँ पीछे आग लग गई। वो भागे आए, पापा आग लग गई है। मेरे 1-2 मित्र साथ खड़े थे वहाँ, डीजे देख रहे थे, तो मैं भी उनके साथ भागा। उन्होंने देखा कि क्या बात होगी, वो सारे वो भागे वहाँ से। तो इतनी भयंकर आग लग चुकी थी, भी इतना पानी गिरा हमने तो वीडियो में नहीं आई। जो हमने 1-2 खतरनाक सामान थे, सिलेंडर वगैरह थे, वो हमने नीचे बचा दिए, जिससे हमारा नुकसान ज़्यादा हो सकता था। उसमें हमारी बहू का सामान भी था, जेवर भी थे, सारी सब कुछ था जी, सारा स्वाह हो गया उसमें AC मशीन ने सब कुछ स्वाह हो गया, बिल्कुल राख हो गया। 10-12 लाख रुपये का नुकसान है जी। देखिए हमारे यहाँ खबर रोहतक से है, जहां अनाज मंडियों में पिछले साल की तुलना में इस बार गेहूं की रिकॉर्ड आवक में भारी इजाफा देखने को मिला है। पिछले साल के मुकाबले इस बार गेहूं खरीद सीजन में लाखों क्विंटल से ज्यादा गेहूं पहुंच चुका है, लेकिन उठान की धीमी रफ्तार ने किसानों और आढ़तियों की परेशानी बढ़ा दी है। अनाज मंडी में गेहूं के ढेर सड़क तक फैल गए हैं और उन्हें समय से भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं सरकार के 48 घंटे में पेमेंट के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। लगभग किसानों की फसल 80% आ चुकी है और उठान लगभग 10% हुआ, 10-15% हुआ बस। उठान में देरी चल रही है, तो पोर्टल रुका रहता है, नई में आगे एक गाड़ी में आधा पौना घंटा लग जाता है होटल की वजह से। बरसात में गेहूं बहुत कम दिख रहा है और बिक तो जहाँ पर पैसे पैसे ना होंगे इतने के बरा बिके हैं ना बिके। मंडी में सुविधाएं हैं, मंडी में यह सुविधा गेहूँ से ज्यादा सुविधा ना, तो परेशानी है, भीड़ हो रही है। देखिए अगर मैं जिले की बात करूं तो मैंने अपने जिला अधिकारी से डाटा लिया है, जिसमें अभी तक लगभग 33,30,000 क्विंटल गेहूं आ चुका है, जो कि पिछली बारी आज तक 20 तारीख तक 23,60,000 क्विंटल आया था और टोटल पिछली बारी आया था लगभग 32,43,000 क्विंटल। अगर मैं टोटल की भी बात करूं तो
टोटल से भी हमारा बढ़ चुका है और अभी सीजन जो है जो लगता है हमें। और वहीं पंजाब में फागवाड़ा के पास चहेरू गांव के नजदीकी पुलिस ने लावारिस खड़ी एक वर्ना कार को जब्त कर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को कार से एक पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। और इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की हर कोण से जांच कर रही है और कार नंबर का पता लगा करके जल्द ही कार मालिक तक पहुंचेगी ताकि यह पता चल सके कि कार यहां कैसे पहुंची और पिस्तौल किसकी है। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ PB08 CH 5818 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। वहीं माछीवाड़ा साहिब में गांव सालाना बेट से एक दुखद घटना सामने आ रही है। यहां एक युवक गेहूं की फसल में लगी आग बुझा रहा था। आग की चपेट में आने से उसकी दम घुटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि फसल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और ये आग तेजी से अन्य खेतों की तरफ फैल रही थी। अपनी फसल बचाने की कोशिश में युवक धुएं की चपेट में आ गया और उसी दौरान उसे दिल का दौरा पड़ गया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। लोग परिवार को मुआवजे देने की मांग कर रही है। हाँ जी, मैं लंबड़दार गुरदीप जी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਠੀਕ ਸੁੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਵਢਾਈ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਣਕ ਵਢਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਘਾਹ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇਲੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾੜ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀਗੀ ਜੀ 10-12 ਕਿੱਲੇ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਕਾਫੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਗੁਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ। ਉਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ है। और वहीं पंजाब में संगरूर की धुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां माल गोदाम रोड पर दुकानों के शटर तोड़ करके चोरी करने और नशीली गोलियां बेचने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई जिला पुलिस प्रमुख के दिशा निर्देशों पर की गई है। बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर CIA स्टाफ और धुरी पुलिस की टीम ने DSP की अगुवाई में संयुक्त छापेमारी की। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ PC ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 11-12 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਭਲਵਾਨ ਅੱਡਾ
ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 54/26 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਲਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਸੇ ਉੱਭਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ 2-3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई है। और वहीं बिलासपुर के झंडुता उपमंडल की ग्राम पंचायत रूहंगड़ी में आज पशु मित्र भर्ती को लेकर के फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया। घुमावरी क्षेत्र के युवाओं ने इस भर्ती प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग दूरी और समय सीमा तय की गई थी। कड़ी शारीरिक परीक्षा के बाद 68 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। भर्ती प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आज घुमारवी उपमंडल में पशु मित्रों की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 83 कैंडिडेट्स आए, जिसमें से मेल 50 और फीमेल 33 थे। इसमें झाड़ी की पोस्ट के लिए 16 मेल और 12 फीमेल, बरोटा की पोस्ट के लिए 13 मेल 8 फीमेल, डंगार के लिए 9 मेल 5 फीमेल और कपाड़ा के लिए 12 मेल और 8 फीमेल कैंडिडेट अपीयर हुए। और वहीं अमृतसर थाने के गेट हकीमा इलाके में देर रात गोलीबारी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें कुत्तों को घुमाने निकले एक आदमी की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नारायण दास के रूप में हुई है, जो अपने घर के पास एक जनरल स्टोर चलाता था। परिवार वालों के मुताबिक नारायण दास हर दिन की तरह रात में अपने कुत्ते को घुमाने के लिए निकले हुए थे। सूचना पाकर के परिवार वाले तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए, जहां करीब आधे घंटे बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि नारायण दास का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। हालांकि पास की एक दुकान के इन्वर्टर को लेकर के मामूली झगड़ा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। उन्होंने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। गल कोई नहीं, रोज चक्कर लवा जाते कुत्तियां नूं, रात नूं रोज जाते रहे। कुत्ते रखे है घर, मंगला कुत्ते है, उन्होंने रोज राती चक्कर लवा जाते थे। राती भी गए, मैनू नहीं पता उत्थे की गल हुई ते की नहीं गल हुई। गोली मारती है, मैनू फोन इन्होंने किया, कहते मैनू गोली बज गई है। मैं किन्ने मारी है, फोन कटता, दोबारा फिर फोन किया, मैनू गोली मारती, मैं किन्ने मारी है, फिर कोई जवाब नहीं दिता। फिर मैं भजी गई तो मुंडा मेरा मगरे भजा, कहता की है, मैं कहा पापा ने गोली मारती है। भी ये रात को रोज रोटी खा के चक्कर लान जाना अपने कुत्तियां नूं लै के, उत्ते इन्हां नाल आपस विच की बहसबाजी हुई है कोई नहीं पता हैगा। ਇਹ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਇਨਵਰਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਨਵਰਟਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਲਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, लेकिन उन्हें इन्वर्टर वापस नहीं किया। और वहीं पंजाब के जिला फिरोजपुर के गांव नवा बारिके में एक दर्दनाक हादसे में 8 साल की मासूम बच्ची तेज रफ्तार की शिकार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 8 साल की रेनू अपने स्कूली बच्चों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। इस दौरान सड़क पार करके दूसरी तरफ जाते वक्त पीछे से तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि लड़की कई फीट उछल करके दूर जा गिरी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और उसे तुरंत इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। मेरी भतीजी सी जो सुबह स्कूल से गई थी, तो स्कूल तो वापस आ रही थी, तो पिछों तेज रफ्तार बाइक सवार ने बहुत तेज रफ्तार थी, उन्हें बैक साइड तो टक्कर मार दी। वो हुण इस टाइम कोमा च पए आ जी,
हालत बिल्कुल ही नाजुक बनी हुई है, डॉक्टर का रिस्क ही बता रहे हैं, दस रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, CCTV फुटेज पई है जी। किस तरह लगता भी ਜਿਹੜੀ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸਨੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ? बस ਉਹਦੀ तेज रफ्तार ही सी, बस बहुत ज्यादा तेज सी। जी बच्चा आ रहा है स्कूलों, छुट्टी हुई है तो वापस आ गया, अगे थोड़ा पानी आ गया, 2-3 जवाक नाल होर भी हैं। तो ये व्यक्ति पिछों आ रहा है, उत्ते नशे ना रजे, चिट्टे ना रजे, नशा करते हैं, गोलियां खाते, चिट्टे ना गुट होए, तो इन्होंने पता नहीं लगा कि बजाने का, इन्नी तेज रफ्तार से बच्चा अगू आ गया है तो बंदा ब्रेक लाने का हरन मारता है, तो कुछ नहीं ना मारा, ना ब्रेक लगी ना हरन मारा, इन्हें आपकी मस्ती के वैसे मार देता है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।